वो वक्त चला गया जब इंसान रोटी खाता था, अब तो रोटी इंसान को खा रही है। सच कहूं तो ये वो तब्दीली है जो आ रही है। गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा है, गुर्बत और अफलास में इजाफा होता जा रहा है। और सिर्फ गरीब ही नहीं, अब तो मुल्क मुतवस्सित तबका भी चिल्ला रहा है कि अब हम रोटी को नहीं बल्कि रोटी हमें खा रही है। और ये है वो तब्दीली जो आ रही है। मेरे मुल्क का वजीर आजम कोरोना जैसी मौलिक बीमारी की सूरत हाल में लॉकडाउन करने से डरता है। क्या मुल्क का वजीर आजम गरीब की गुर्बत से डरता है? तो जान का मान पाऊं तो वजीर आजम साहब बताइए, फिर गरीब क्यों मरता है? तो कहने दीजिए कि अब इंसान रोटी को नहीं, रोटी इंसान को खा रही है। और यह है वो तब्दीली जो आ रही है। हुक्मरान टीवी पर आकर गंदम बहरान की वजह बता रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि गरीब का नाम लेकर अपनी सियासत चमका रहे हैं। हुकूमत बताए ना कि आटे की कीमत कब नीचे आ रही है, ताकि हम भी कहें कि तब्दीली आ रही है। सियासतदानों की हालत तो यह है कि पापड़ फरोशों के नाम पर करोड़ों रुपए आ रहे हैं, जिसे हुकूमती रहनुमा और इदारे एहतसाब और अपोजिशन वाले इंतकाम बता रहे हैं। आवाम सवाल करते हैं कि जब हुक्मरानों को सब कुछ मालूम है तो मसाइल क्यों टाल रहे हैं? और जिस तरीके से मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में सुनवाया कि आज जो प्रेस ब्रीफिंग शहजाद अकबर साहब ने दी है और जो गंदम बहरान पर उन्होंने बात की, तो वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म रोज़ाना आते हैं, इन तमाम सूरत हाल पे इजलास भी करते हैं, लेकिन बात यही है और सवाल भी यही है, फिर गंदम की कीमत कम क्यों नहीं हो रही है? अभी सूरत हाल क्या है पंजाब में ख़ास तौर पर, क्योंकि पंजाब की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि वहाँ पर तकरीबन 860 रुपये फ़ी किलो जो है वो मिल रहा है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज इस पर प्रेस ब्रीफिंग दी थी। मीर साहब, अभी आज जो कॉन्फ्रेंस थी शहजाद अकबर साहब की, उनकी कॉन्फ्रेंस से लेके आज बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस ब्रीफिंग तक, आपको क्या लगता है? एक तरफ गंदम का बहरान है, पेट्रोल बहरान दोबारा से आने वाला है, फिर दूसरी जानब गवर्नेंस के मामलात हैं। जो बात बिलावल भुट्टो ने कही है उसको आप किस तरह समअप करेंगे? ये किस तरफ रहे मामलात? देखिए सुमैया, जो बिलावल कहेंगे या शहबाज कहेंगे या कोई भी अपोजिशन में, इनका हक है, इनका राइट है एज मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन कि गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट होती है उसको क्रिटिसाइज करें। तो दोनों तो पार्ट ऑफ द लेकिन जो हुकूमत किरदार अदा कर रही है मीर साहब, वो हुकूमत वाला तो नहीं कर रही। जो आप बात कर रहे हैं कि अगर आपको नजर आता है कि जी इसमें है कोई कंस्ट्रक्शन तो आप उठा लें उस चीज को, लेकिन कोई ऐसा मूड नहीं लगता हुकूमत का कि वो मिल बैठ के कोई बात करना चाहती है अपोजिशन से? नहीं, वो नहीं होगा। क्योंकि अब दोनों जो है ये स्लैंडरिंग मैच कर रहे हैं। ऑपोजिशन का जो बंदा है वो गवर्नमेंट पे तनकीद आप कह लो कर रहा है, इधर से जो रिएक्शन आ रहा है वो भी रिएक्शन इस तरह है कि आप उसको भी प्रोवोक कर रहे हो या आप गवर्नमेंट को भी प्रोवोक कर रहे हो। सो दोनों एक प्रोवोकेशन लाइन पे हैं रादर देन ऑन अ पैसिफिकेशन लाइन। हम पैसिफिकेशन लाइन पे नहीं जा रहे एंड दिस इज द बेसिक कॉज कि किसी में ठहराव नहीं है। भाई सुन लो किसी की बात, अगर आप सुन लोगे। मुसर्रत साहिबा, जो सूरत हाल चल रही है, अगर हम बात करें कि आटा बहरान पैदा हो रहा है, आटे की कीमतें बढ़ रही हैं, चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली जो है वो महंगी हो रही है, फिर हम देख रहे हैं एक और बहरान यानी पेट्रोल का बहरान आने को तैयार खड़ा है, क्योंकि जो ऑयल टैंकर्स माफिया है उसने भी हड़ताल की कॉल दे दी है। इन तमाम चीज़ों से निपटने के साथ साथ अपोजिशन को भी आपने साथ लेके चलना है, जो कि हम नहीं देखते, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया। मैं 2-3 चीज़ों को यहाँ पे ज़रूर हाईलाइट करूँगी कि हर अहम, मुझे भी ये बताएं कि पैंडेमिक कोविड जैसा जो हमने फेस किया, उससे बड़ी कोई सीरियस इशू क्या हो सकता था? उस पर जो गैर जिम्मेदाराना रवैया इन्होंने अपोजिशन ने पेश किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपने जो महंगाई जो सारी चीज़ें बताई, देखें बिलावल कन्फ्यूजन का शिकार है। बिलावल के स्क्रिप्ट राइटर को चाहिए कि उसको इम्प्रूव करें। डेमोक्रेसी ये अपने लिए, यानी कि जब पंजाब में हुकूमत हो या सेंटर में हो तो वो तो सिलेक्टेड है, ये इलेक्टेड है सिंध में। जी निसार साहब, काइंडली पीटीआई के किसी एमएनए, किसी एमपीए, किसी तर्जुमान से पूछे हैं कि हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर की है। सरकारी तौर पे जो कीमत है वो 1400 रुपए मन है। अच्छा, 1400 रुपए मन। अच्छा, पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान के किसी कोने में क्या 1400 रुपए मन गंदम अवेलेबल है? क्या मिल रही है? अभी वो बता रही हैं 860 रुपए का 20 किलो का थैला है। मैं उनसे नहीं है ऐसा? पूछे आप, नहीं उनसे पूछे, नहीं आप तो बताएं, ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। मैं उनसे पूछे कि क्या हुकूमत ने क्या 1400 रुपए मन गंदम की कीमत मुकर्रर की है या नहीं? अगर की है तो ये हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? मैं बताती हूँ अपनी टर्न पे। कितने का मिल रहा है आटे का 20 किलो का थैला? निसार साहब, कुछ मालूमात है आपको
कि 20 किलो आटे का जो थैला है, जो 20 किलो आटे का थैला है वो कितने का मिल रहा है, क्या प्राइस है उसकी? देखिए वो जो है ना, ये 20 किलो का जो थैला है वो कहीं भी, ये जो है ना, ये पूरे मुल्क में कहीं 1000 रुपए, कहीं 1100 रुपए, कहीं 1200 रुपए, अंदाजा कर दे ये सूरत